ट्राइबल डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, कहीं उनकी भी तो इस षड्यंत्र में संलिप्तता तो नहीं है। इस एंगल से भी इस प्रकरण की जांच पड़ताल किया जाए। अगर इस दृष्टि से भी कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो उसको भी इस अपराध में सह-अभियुक्त बनाया जाए और उसके विरुद्ध भी विधिपूर्वक कार्रवाई किया जाए। बड़ी विडंबना है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जो है, जो बेटियां हमारी पढ़ने के लिए जाती हैं, यदि उचित कार्यवाही नहीं होती है, जिस तरीके से और नाम आ रहे हैं कि भी आरोपी भी हो सकते हैं, फरियादी भी हो सकते हैं, तो गोंगपा क्या कदम उठाएगी इस पर? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सारे घटनाक्रम पे बड़ी करीब से नज़र रखे हुए है। 4 तारीख को मतगणना होगी, 7 तारीख प्रचार संहिता हटेगी। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ इसकी जांच भी होगी, अपराधियों को जेल में भी भेजा जाएगा और इस प्रकरण से जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं, उन पक्षों के संदर्भ में भी जिस तरफ मैंने अभी इशारा किया है, उसकी भी जांच पड़ताल होगी। और अगर प्रशासन और सरकार इस संदर्भ में उदासीनता बरतती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जनजातीय समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी समस्या आदिवासी बालिकाओं पर दुष्कर्म का जघन्य अपराध हुआ सीधी जिले के लिए, और ये पूरे सीधी जिले को शर्मसार करने वाली घटना है। तो आप उस समाज से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये निश्चित ही बहुत ही निंदनीय घटना है जी। और इस प्रकरण के संबंध में अभी माननीय अजय प्रताप सिंह जी के साथ और हम पूरे टीम के लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात करके इस प्रकरण के संबंध में हम लोगों ने बारीकी से जानकारी चाहिए है। जी। और जब घटना घटी उस समय ही मेरे जानकारी में बात आई थी। हम उस पर सतत निगाह रख रहे थे। अभी तक जो पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है बहुत ही संतोषप्रद है और आगे की कार्रवाई के लिए हम बराबर एसपी साहब से कह के भी आए हैं कि हम लोगों से, और साहब ने भी कहा है कि जो एक्स्ट्रा कोई जानकारी मिलती है आप हमें बताएं। बाकी जहाँ तक अपराधियों मदद की बात है बच्चियों के, इसके संबंध में जैसा कि आपने कहा कि भाई इस संबंध में ट्राइबल मिनिस्टर और मध्य प्रदेश शासन सरकार को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। अभी बीच में आई बात की माननीय विधायक जी ने इस संबंध में कुछ नहीं अभी तक प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं। अब उनकी क्या मजबूरी है ये इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है क्योंकि रूलिंग पार्टी के विधायक हैं इस नाते भी न बोल पा रहे हों। और हमें विश्वास है हमें अपने सीधी पुलिस से निराशा नहीं होगी, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए जैसे माननीय अजय सिंह जी ने कहा कि मतगणना और आचार संहिता हटने के बाद जो भी हमसे कदम होंगे हम उसके लिए उनके न्याय के लिए रोड पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।